किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लगी जाती है। अब देखो ना, माता रानी की मेहंदी तुम दोनों ने लगाई, लेकिन मेहंदी का रंग सिर्फ तुम्हारे हाथों पे आया, नीति पे नहीं। ये माता रानी का पहला साइन, और दूसरा साइन माता रानी आज देने वाली है, ये बता के कि जोड़ी मेरी और नीति की नहीं, बल्कि मेरी और तुम्हारी बनेगी। नीति को हल्दी तो लगी, लेकिन वो खुद अभी अपने हाथों से हल्दी उतार रही है, क्योंकि माता रानी खुद नहीं चाहती कि हल्दी का रंग उस पर चढ़े। तो माता रानी क्या चाहती है? माता रानी की मर्जी है कि जोड़ी मेरी और नीति की नहीं, बल्कि मेरी और तुम्हारी बने, तो हल्दी का रंग भी तुम पे चढ़ेगा। आखिर कब तक अपने आप को रोकोगे इन बाहों में आने से? एक ना एक दिन तुम्हें इन बाहों में आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी जोड़ी माता रानी ने बनाई है, उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी और तुम्हारी जोड़ी है, कभी तुम पे आँच नहीं आने दूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये झूठे वादे करना आपकी आदत है, फितरत है आपकी। एक तरफ नीति से प्यार का वादा, उससे शादी, उसके साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा, और दूसरी तरफ मेरे साथ ये सब नाटक। राजीव और नीति की हल्दी हो रही है, और यहाँ पर हल्दी में हमने देखा ही था कि प्रोमो सामने आया था कि भाई परी की भी हल्दी लग रही है किसी तरीके से। अब परी कहाँ से बीच में आ जाएगी ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही देखने वाले हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पर राजीव और नीति स्टेज पे बैठे हुए हैं, सब लोग एक एक करके हल्दी लगाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बारी होती है पार्वती की, और यहाँ पर गुरविंदर कहती है कि भाई चलो अपनी दोस्त की तुम हल्दी वगैरह लगाओ, और पार्वती इस तरीके से हल्दी लगा रही है कि भाई उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, और राजीव इसे देख के शॉक हो रहा है। राजीव ने तो भाई ये पता लगा ही लिया है ना कि ये पार्वती नहीं परी है। यहाँ पर देखा ही था ना दिलजीत ने किस तरीके से बोला था कि राजीव आपको पता है ना कि ये पार्वती नहीं परी है, और इसी ने मुझे नीति को किडनैप करने के लिए बोला था कि जिस तरीके से यहाँ पर संगीत ना हो। और यहाँ पर भाई कहीं ना कहीं उसको पहले से भी शक था, और अब तो उसको कंफर्म ही हो गया कि पार्वती नहीं परी है। और भाई ये देख कर ना कि वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किस तरीके से वो भाई हल्दी लगा रही है, तो उसको एकदम से शॉकिंग लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके सब लोग एक एक करके हल्दी लगा रहे हैं, और आने वाले एपिसोड में फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर भाई पूजा हो रही है, हल्दी की शुद्धि होने वाली है राजीव और नीति की। लेकिन नीति की जगह यहाँ पर राजीव और परी की शुद्धि हो जाती है। भाई कल्याणी की भी एंट्री होगी, कल्याणी बहुत खुश हो रही है, यहाँ पर डांस वगैरह कर रही है, क्योंकि जो शुद्धि में बैठते हैं ना पूजा में, वो राजीव और परी बैठते हैं, और इसे देख के वो बहुत खुश हो रही है। और वो कह ही रही है कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था ये राम और सीता की जोड़ी है, और यहाँ पर मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर राजीव की नीति के साथ शादी होगी या कुछ सगाई वगैरह या कुछ ऐसे रीति रिवाज होंगे तो यहाँ पर उसकी जान को खतरा हो सकता है, और अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, और यहाँ पर कल्याणी खूब झूम रही है, नाच रही है, डांस कर रही है, जिसे देख के ताई जी बहुत खुश है। लेकिन अचानक से यहाँ पर हो जाएगी नीति की एंट्री। अब नीति, गुरवेंद्र और बेबे आ जाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले नीति गुस्सा करेगी पंडित जी के ऊपर, और पंडित जी कहेंगे भाई मुझे क्या पता कि कौन है दुल्हन, मुझे तो ये पता था कि राजीव के संग इनकी शादी होने वाली है, और मुझे कैसे पता हुआ कि ये मेहमान है। यहाँ पर नीति चिल्ला रही है पंडित जी के ऊपर, कह रही है परी तो मेहमान है और मेरे से शादी होनी है, और वही हम देखेंगे कि अपनी खुद ही शुद्धि कर रही है नीति।